नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी रशिया के लेखक एंटन चेखव की है और जिसका नाम है द कोरस गर्ल। इस कहानी को सुनकर आपको इस बात का एहसास होगा कि कैसे जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, जिसके साथ हम प्रेम करते हैं या किसी भी कारण से जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उनके प्रेम के बिहेवियर को किस तरीके से हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और कई बार ऐसे कारणों के कारण, जो कारण कूड़ा करकट होते हैं, जो ज़िंदगी में आपको कभी सुख नहीं देते, लेकिन फिर भी आप उस पूरे इमोशंस को समझ नहीं पाते, क्योंकि आपकी सेंसिटिवनेस जो होती है, ह्यूमैनिटी की जो सेंसिटिवनेस होती है, वो ख़त्म हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को बहुत ही नीरस, प्रेमहीन बना देती है और धीरे धीरे आप सिर्फ एक पुतला पर बन के रह जाते हैं। इंसानी पुतला जिसमें कोई इमोशन नहीं, कोई लव नहीं, कोई सेंसिटिवनेस नहीं। Hi, this is SK Singh and welcome back to my YouTube channel, The Red Munch, and you are watching my program किताबी मंच। कहानी शुरू होती है एक लड़की जिसका नाम पाशा है और वह अपने प्रेमी के साथ ड्राइंग रूम में बैठी है। उसका प्रेमी पूरा पेट खाना खा चुका है, एक बोतल शराब पी चुका है और दोनों इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, बाहर धूप बहुत है, कि शाम हो और वो दोनों टहलने के लिए बाहर जाएं। तभी अचानक दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है और निकोलाई पेट्रोविच रूम के अंदर चला जाता है। पाशा जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि यह एक लेडी जो बहुत गुस्से में है, तमतमाए हुए वो दरवाजे के अंदर आती है। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखती है कि वो किसी को ढूंढ रही होती है और अचानक जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि उसका पति कहाँ है। पाशा को समझ नहीं पाती। पाशा पूछती है, कौन सा पति? तो वो चिल्लाती है और कहती है कि वह बिल्कुल अच्छी तरह से जानती है कि उसका पति यहीं पे है, वो यहीं पे आता है और तुम उसको बेवकूफ़ ना बनाओ। वो पूछती है कि सचमुच वह नहीं जानती उसके पति को? तो वो कहती है, निकोलाई पेट्रोविच। पाशा इनकार कर देती है कि उसका पति वहां पे नहीं है। वह कहती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, बोलती है कि जल्दी से उसको यहाँ बुलाओ, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगी। आखिर उसने, यानी पाशा ने उसकी जिंदगी खराब की है। पाशा के पीछे वो दीवाना है, वो पूरे दिन यहीं पड़ा रहता है और वो अपने परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। फिर पाशा कहती है कि वह उसको पति को कभी नहीं बुलाती। वह जब आता है तो अपने आप ही आता है, वो उसको बुलाने नहीं जाती। फिर वो बहुत गुस्से में हो जाती है। वो कहती है कि तुम नहीं समझते कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हारी वजह से उसका परिवार बर्बाद हुआ है और आज तुम्हारी वजह से उसने कोई धोखाधड़ी की है। लगभग 900 वहाँ की जो अपनी रुपीज़ होती हैं, 900 रुपीज़, जो उस समय की, आज से 100 साल पहले की ये कहानी है, 900 रुपीज़ की जो है कि वो धोखाधड़ी की है और उसको पुलिस ढूंढ रही है। अगर 900 रुपीज़ उसने पे नहीं किया तो पुलिस उसको पकड़कर उसको जेल भेज देगी और उसके 2 बच्चे भूखे मर जाएंगे। पाशा कहती है कि उसका इससे कोई संबंध नहीं, उसने कोई उसको पैसे नहीं दिए हैं। वो लेडी यह कहती है कि यह जो धोखाधड़ी उसने की है वो तुम्हारे लिए ही की होगी, लेकिन पाशा इस बात से इनकार कर देती है। फिर वह लेडी कहती है कि तुम मेरे गहने दे दो, जो ज्वेलरीज उसने मेरी उठाकर तुम्हें ही दी होगी, और वो सारे गहने मुझे दे दो। पाशा कहती है कि उसके पास किसी भी तरीके का कोई गहना नहीं है, लेकिन वह घुटनों के बल रोने लग जाती है, कभी गिड़गिड़ाती है, कभी डांटने लग जाती है, कभी चिल्लाती है। पाशा परेशान हो जाती है। वह अपने अलमारी में जाकर एक
कोई लॉकेट था सस्ता सा, वो लाकर जो है कि उसको देती है और वह देखकर झल्ला उठती है। कहती है कि ये नहीं मांग रही, ये कोई छोटी चीज वो नहीं मांग रही, उसके पूरे गहने वो जो है कि उसी के पास हैं, पाशा के, जरूर उसने पाशा को दिया होगा और लाकर तुम उसे इसको दे दो। लेकिन पाशा इस बात से इनकार करती है। वह कहती है कि उसको वो कुछ भी नहीं देता, वह कोई पैसे, कोई गहने उसको उसने नहीं दिए हैं। लेकिन वो औरत इस बात को इनकार कर देती है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि ये जो तुम दे रही हो ये तो 50-100 रुपए का ही होगा, बाकी 800 रुपए कहां से आएंगे। पाशा दुखी होती है। कुछ देर के बाद इस औरत की हालत को देखकर पाशा जाती है और कुछ गहने अपनी अलमारी में से निकालकर उसके सामने रख देती है। कहते हैं कि ये ले जाओ, ये तुम्हारे पति ने नहीं दिए हैं, यह उसके किसी और प्रेमी ने दिए हैं। और वह औरत पाशा की तरफ घृणा भरी नजर से देखती है और उसको लेकर बाहर चली जाती है। इसके बाद जो उसका लवर, जो प्रेमी है निकोलाई पेट्रोविच, वह रूम से बाहर निकलता है। वह काफी उदास होता है, वह रोने लग जाता है, वह सिसकने लग जाता है और कहता है कि आज उसकी वजह से उसकी पत्नी की क्या हालत हो गई है। यह वही है जिसने अपनी पत्नी की यह हालत कर दी कि ऐसी औरत के सामने, यानी पाशा के सामने, उसको घुटने टेक कर गिड़गिड़ाना पड़ा। वह कितना खराब है जिसकी वजह से उसकी पत्नी की ये हालत हुई है और अब वह उसके ठीक करेगा। वह पाशा की तरफ जो है कि धिक्कारता है पाशा को और वह रूम से बाहर निकल जाता है। आप इस कहानी को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे इंसान आते हैं जो हमारी छोटी छोटी चीज़ों का कितना ख्याल रखते हैं, और लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। वह जो कोरस लड़की है, वो इतने पैसे उसके पास नहीं होते, किसी तरीके से उसका घर चलता है और अपनी प्रेमी के परिवार के लिए अपने उन गहनों को भी दे देती है जो उसको किसी और से मिले थे। लेकिन उसका प्रेमी उसके उस इमोशन को, और हाँ, जब उसका प्रेमी चला जाता है तो वह लड़की पाशा फूट फूट कर रोने लग जाती है और उसको इस बात का महसूस होता है कि 3 साल पहले किसी मर्चेंट ने उसको बुरी तरीके से पीटा था और जैसा दर्द उसको उस समय वैसा हुआ, वैसा ही दर्द वो महसूस की। तो हम उस चीज को महसूस नहीं करते, बहुत चीजें छूट जाती हैं। हमारे पास कूड़ा कबाड़ जैसे रिलेशंस भरपूर पड़े होते हैं जिसकी जो समझते भी नहीं, परवाह भी नहीं करते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे रिलेशंस जिनके कोई नाम नहीं होते, समाज में किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, इसलिए हम उनको तवज्जो नहीं देते। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपने सेंसिटिविटी को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से पहनना चाहना चाहिए और ऐसे संबंधों को हमें बहुत रिस्पेक्ट और तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि यही आपके जिंदा होने का सबूत है। नमस्कार।